गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और उनसे अहेतु कृपा की याचना करती हूँ। हरे कृष्णा। तो कैसे हम सभी लोग? आइए एक छोटा सा भजन करते हैं कीर्तन, उसके बाद थोड़ी सी हरि चर्चा हम करने का प्रयास करेंगे। जो ये कीर्तन है ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित है और बहुत ही सुंदर प्रार्थना वो अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के चरण कमलों में करते हैं। आइए उनके जैसे भाव तो नहीं है परंतु फिर भी थोड़ा बहुत अपने अपने भावों के अनुसार हम भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रार्थना करने का प्रयास करते हैं। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। विषयी दुर्जन सदा कामरता किछु नाही मोर गुणा। विषयी दुर्जन सदा कामरता किछु नाही मोर गुणा। गोपीनाथ आमार भरसा तुमी। तोमार चरणे लईनु शरणा। तोमार किंकर आमी। तोमार चरणे लईनु शरणा। तोमार किंकर आमी। गोपीनाथ के
मने शोधिवे मोरे ना जाने भक्ति करमे जड़मती पड़े छी संसार घोरे ना जाने भक्ति करमे जड़मती पड़े छी संसार घोरे गोपीनाथ सकली तोमार माया गोपीनाथ सकली तोमार माया नाही मम बला ज्ञान सुनिर्मला स्वाधीन नहीं काया नाही मम बला ज्ञान सुनिर्मला स्वाधीन नहीं काया गोपीनाथ नियत चरणे स्थान मांगे पामर कांदिया कांदिया करह करुणा दाना मांगे पामर कांदिया कांदिया करहे करुणा दाना गोपीनाथ तुमित सकली पारो दुर्जनी तारीते तुम्हार शक्ति के आछे पापीर आरा दुर्जनी तारीते तुम्हार शक्ति के आछे पापीर आरा गोपीनाथ तुमी कृपा परवार गोपीनाथ तुमी कृपा परवार जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला केलसु विस्तार जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला केलसु विस्तार गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी असुर सकल पाइल चरण विनोद था किल बसी असुर सकल पाइल चरण
विनोद था किल बसी गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। ये जो भजन है ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी द्वारा रचित है, जिसमें भक्तिविनोद ठाकुर जी बहुत ही अपने सुंदर भावों को श्री गोपीनाथ के आगे प्रकट करते हैं। गोपीनाथ से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, एक बार मेरे जैसे व्यक्ति का भी निवेदन सुनिए। कारण हो सकता है ना कि क्यों सुने। तो बोलते हैं कि प्रभु, आपका जो नाम है, एक नाम आपका पतित पावन है, तो मेरे जैसा व्यक्ति जो अत्यंत ही विषयी है और सदा कामनाओं से ग्रस्त रहता है, हाँ, कोई उसमें गुण नहीं है किसी प्रकार का, तो आप इसलिए मेरी प्रार्थना सुने। ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं। क्यों सुने, और कोई कारण है सुनने का? तो कहते हैं, हाँ प्रभु, मैंने संपूर्ण रूप से आपकी शरण ले रखी है, मैं आपका दास हूँ। आप भी कहते हैं ना कि जो जीव है वो मेरा ही अंश है, तो क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं तो मैं आपका दास हूँ नित्य रूप से। और क्योंकि मैंने आपकी पूर्णतः शरण ले रखी है, इसलिए मुझे केवल एकमात्र आप पर भरोसा है, क्योंकि मैंने बाकी सभी जगहों से, देश से, व्यक्तियों से, सारी आशाओं से अपनी जितनी भी उम्मीदें हैं सब तोड़ ली हैं, क्योंकि मैंने एकमात्र आपकी शरण ली है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई भक्ति नहीं है। कर्मों के कारण, शुभ अशुभ कर्मों को करते रहने से मेरी जो बुद्धि है वो भी विषयी हो गई है, जड़ीय हो गई है, जड़ सुख में आनंद लेती है। तो किस प्रकार से आप मुझे शुद्ध करेंगे, मेरी मति को शुद्ध करेंगे? क्योंकि भक्ति देवी जो हैं वो बुद्धि को, मन को शुद्ध करती हैं और आपके चरणों में लगाती हैं। तो किस प्रकार से आप मुझे शुद्ध करेंगे प्रभु? क्योंकि मेरी तो बुद्धि ही जो है जड़ हो गई है, कर्मों को करते करते इस भया संसार में, घोर संसार में पड़े रहने से। संसार के विषयों में ही सुख मानती है। सब नीचे एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के आपकी माया से प्रभावित रहते हैं। सकलितो मार माया, सब जगह आपकी माया फैली हुई है। मेरे अंदर ऐसा कोई बल नहीं, और मेरा जो शरीर है ना वो भी स्वाधीन नहीं है। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण मुझे जो शरीर प्राप्त हुआ वो भी स्वाधीन नहीं है। अनेक उपाधियों से, नाते रिश्तेदारों से और अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण बंधा हुआ है, स्वाधीन नहीं है। मैं बंधा हुआ हूँ। ज्ञान भी ऐसा निर्मल नहीं है, मुझ में किसी प्रकार का बल नहीं है। ज्ञान निर्मल होता तो बल होता, परंतु सब कुछ क्षीण हो गया है। सब जगह आपकी माया फैली है। तो प्रभु, मेरे पास ये कहने के लिए आपको कि प्रभु मेरे पास कोई गुण है इसलिए आप मेरी प्रार्थना सुने, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं रोते रोते आपके चरणों पर ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने चरण कमल में स्थान प्रदान करें, करुणा का दान प्रदान करें। हम कहते भी है ना आपसे प्रार्थना में कि हे कृष्ण करुणा सिंधु, क्योंकि आप करुणा के सिंधु हैं, तो मुझे करुणा का दान प्रदान करें। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आपको सब कुछ मालूम है। आपने अनेक जो दुर्जन है
जिनकी मति हमेशा विषयों में लगी रहती है, उनको भी तारा है। सुना है मैंने संतों के मुख से, शास्त्रों में ये सब सुना है कि आपने उन सभी को तारा है, उन सभी पापियों का भी उद्धार किया है। मेरे अलावा आपको ऐसा कोई पापी व्यक्ति मिलेगा नहीं, क्योंकि आप उद्धार करने में सर्वश्रेष्ठ हैं, गति प्रदान करते हैं। तो मेरे जैसा पापी व्यक्ति आपको कहीं और मिलेगा नहीं। आपकी कृपा का कोई और छोर नहीं है। हमारे जैसे, वैसे तो भक्ति विनोद ठाकुर जी मुक्त जीवात्मा है, परंतु तो भी हमारे जैसे बद्ध जीवों को निर्देश देते हुए कह रहे हैं कि जो बद्ध जीव हैं, यानी जो हमारे जैसे लोग हैं, इन लोगों के भले के लिए ही आप जो है इस प्रपंच में उतर कर आते हैं और अपनी जो नित्य लीलाएं हैं, जो दिव्य लीलाएं हैं, उनका विस्तार करते हैं हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए, ताकि हम उन्हें देखें, सुने, समझें और फिर इस जड़ जगत से पार हो सके, आपकी शरण ले सके, आपकी सेवा कर सके। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि प्रभु मेरा दोष क्या है? सभी असुरों को तो आपने तारा है ना, तो मेरा ऐसा क्या दोष है कि आप मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हैं, कि मैं क्या उनसे भी गया गुजरा हूं? एक बड़े ही सुंदर भक्त की बात मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था कि प्रभु हम इतने बड़े भी नहीं, यानी मुक्त भी नहीं, कि जो है आप हम पर कृपा करें। उन पर तो आपने कृपा कर दी, उन पर तो आप कृपा करते ही रहते हैं, जो भक्ति में बहुत बढ़ चढ़ गए हैं, और उन पर भी आप कृपा करते हैं जो कुछ नहीं है। सुना है हमने कि आपने कैसे कैसे जो बिल्कुल कर्म से, बुद्धि से हीन हैं, उन पर भी कृपा की है अपनी अहेतु की, जिन्होंने अनेकानेक लोगों को मार दिया हो, कितनी हत्याएं की हों, उन पर भी आपने कृपा की है ना, उन्हें भी आपने अपनी भक्ति प्रदान की है। तो फिर जो हम बीच के हैं, यानी इतने पापी भी नहीं कि हमने अनेकानेक हत्याएं की हों, बहुत बड़े बड़े नीच ऐसे कार्य किए हों, और इतने मुक्त भी नहीं, तो फिर हमारे जैसे पर कृपा क्यों नहीं? खैर, ये उनके हृदय के भाव थे। भगवान के जो भक्त होते हैं, उनके अनेक हृदय के भाव होते हैं, और ये उनके बीच के भगवान और भगवान के भक्तों के बीच की परस्पर बातें होती हैं। तो एक ऐसे ही बड़े सुंदर भक्त हैं जिन्होंने भगवान से बड़ी ही सुंदर प्रार्थना की है। आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा करने का हम प्रयास करते हैं। ये अन्य अरविंद अक्ष विमुक्त मानिनः त्वयि अस्त भावात् अविशुद्ध बुद्धया आरोह कृच्छेण परम पदम ततः पतन्ति अधः अनादृत युष्मत् अलंघ्य। अर्थात, हे कमल नयन, आपके भक्तों के अतिरिक्त अन्य जो अपने को विमुक्त कहकर अभिमान करते हैं और आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे शम दम आदि कठिन साधना के फलों से स्वयं को जीवन मुक्त बोध करते हैं, परंतु आश्रय स्वरूप आपके पाद पद्मों का अनादर करने के कारण अधपतित हो पड़ते हैं। तो कितना सुंदर श्लोक है और कितनी सुंदर प्रार्थना जो स्वयं भगवान से कर रहे हैं। भगवान को कमल नयन कहकर संबोधित कर रहे हैं। यूं तो भगवान के अनेकानेक नाम हैं। भक्त अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपनी रुचि के अनुसार जो है भगवान को उन नामों से पुकारा करते हैं। कोई उन्हें गोपीनाथ कहता है तो कोई गोविंद कहता है, कोई माधव कहते हैं तो कोई नंद नंदन कहते हैं, कोई वासुदेव कहते हैं तो कोई द्वारकाधीश कहते हैं। बड़े सारे नाम हैं भगवान के, इतने नाम कि जो शेषनाग हैं वो सहस्र मुखों से
भगवान के नामों की गिनती करते हैं, भगवान के नामों की गणना करते हैं, उनका नाम लिया करते हैं, तो भी जो है अभी तक भी वो भगवान के नामों के बारे में बता नहीं पाए कि भगवान के नामों का अंत कहाँ है। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि प्रभु ये एक ही जीवा दी है आपने, आपका नाम लेने के लिए 2 ही कान दिए हैं। जब मैं आपका नाम लेता हूं तो आपका नाम इतना मधुर है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाखों लाखों जीवाएं होनी चाहिए आपका नाम लेने के लिए। मधुरम से भी मधुर है ना। वो अलग बात है कि हमें लगता नहीं है, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि भगवान का जो नाम है वो अत्यंत मधुर है। बहुत सुंदर एक नाम पर भजन भी है ना, मैंने अक्सर गाया भी है। मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम, पावनं पावनेभ्यो अपि हरे नामेव केवलम। केवल हरि का नाम मधुर से भी मधुर है, हमें लगता नहीं है, लेकिन इसी नाम को लेते रहने से श्रद्धा के साथ, बिना किसी कामना के जब हम लेते रहेंगे तो यही एक दिन स्वयं नाम प्रभु ही हमें अपनी मिठास का अनुभव कराएंगे। ये नाम प्रभु की बहुत बड़ी हम पर कृपा है। तो ऐसे भगवान का जो भक्त हैं नाम लिया करते हैं। नारद जी निरंतर भगवान के नाम का गुणगान किया करते हैं, अपनी वीणा में सदा सर्वदा नारायण नारायण का उच्चारण करते हैं। शिवजी जी ध्यान में भगवान का नाम लिया करते हैं, भगवान के नाम का चिंतन किया करते हैं। और ब्रह्मा जी तो इसी नाम के बल पर सारी सृष्टि को रच डाला ब्रह्मा जी ने। तो नाम की बड़ी महिमा है। खैर कभी किसी दिन हम नाम के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भी ये भक्त भगवान को कमल नयन कहकर संबोधित कर रहे हैं कि जिनके नयन कमल के समान है, अरविंदाक्ष, अरविंद कमल के समान जिनके नेत्र हैं, ऐसे प्रभु कि आपके भक्तों के अतिरिक्त अन्य जो अपने को विमुक्त कहकर अभिमान करते हैं, भगवान के भक्तों के अतिरिक्त यहां पर बता रहे हैं वो लोग जो ज्ञान युक्त हैं, जो अपने को ज्ञानी कहते हैं, जो योगी हैं, जो कर्मी हैं, इन लोगों के लिए कहा गया है। क्योंकि 4 ही श्रेणियां होती हैं, भक्त की है, ज्ञानी है, योगी है और जो कर्मी जन है। तो भक्त के अलावा जो ये 3 प्रकार के लोग हैं, ये भगवान की भक्ति से रहित होने के कारण इनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती। क्योंकि भगवान की भक्ति का एक गुण होता है कि वो हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन कर देते हैं, हमारी बुद्धि को, हमारी इंद्रियों को निर्मल कर देते हैं, इन्हें चिन्मय बना देते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति चिन्मय है ना, जैसे भगवान चिदानंद स्वरूप है, वैसे उनकी भक्ति भी चिदानंद स्वरूप है। तो वो जिसके हृदय में स्फुरित होती है भक्ति देवी, उसके हृदय को भी, यहाँ तक कि उसकी बुद्धि को भी, उसकी इंद्रियों को, उसके मन को, सबको साफ कर देती है, शुद्ध कर देती है। इसलिए सबसे पहला कार्य करते हैं चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने का, उसे साफ करने का। तो उनके भक्तों के अतिरिक्त जो इस प्रकार के लोग, क्योंकि इनके हृदय में बहुत सारी कामनाएं, इच्छाएं होती हैं। जैसे ज्ञानियों के हृदय में होती है मुक्ति प्राप्ति की अभिलाषा। उन्हें इस संसार की हर वस्तु दुखमय लगती है, उन्हें पता लग जाता है कि संसार दुखालय है, अब उन्हें अब सुख नहीं लगता। परंतु क्या है कि उन्हें संसार दुखमय तो लगता है, परंतु उन्हें लगता है कि अगर हमारी मुक्ति हो जाए तो फिर हम आनंद में रहेंगे। और वो मुक्ति प्राप्ति के लिए भगवान के जो कांति है, जो शरीर से निकली हुई कांति है, आभा है, जो ब्रह्म स्वरूप है, उसकी उपासना करते हैं। वो भगवान के नित्य स्वरूप को नित्य नहीं मानते, वो मानते ही नहीं। वो सोचते हैं कि ये भी माइक है। तो एक तो भगवान के जो चिदानंद स्वरूप है उसके प्रति अपराध करते हैं, हाँ, जिससे इन्हें
मुक्ति प्राप्त होती है कौन सी? कैवल्य मुक्ति, जिसमें भगवान में मिल जाते हैं, परंतु मिलने के बाद भगवान नहीं बनते। ऐसा मायावादी लोग कहते हैं कि ब्रह्म में मिल गए तो वो ब्रह्म बन जाते हैं, ब्रह्म नहीं बनते। जैसे हमारे गुरुजी उदाहरण दिया करते थे कि पेड़ भी हरा है और हरे पेड़ पर अगर हरा तोता आकर बैठ जाए तो ये नहीं कहेंगे कि तोता भी पेड़ बन गया, दोनों ही हरे हैं। हरे पेड़ पर बैठने के कारण, क्योंकि तोते का रंग भी हरा था, तो वो दिख सकता है कि वो हरामय हो गया है, परंतु तोते का अपना अस्तित्व खत्म नहीं होता। तोता जो है वो तोता ही रहता है। इसी प्रकार से ब्रह्म में मिल जाने के कारण जो जीवात्मा है वो अपना अस्तित्व नहीं खो देती। तो वो सोचती है कि वहां मुझे, क्योंकि भगवान तो सब तरीके से आनंदमय ही है, तो वहां भी आनंद मिलता है, परंतु आनंद ऐसा जो सेवानंद से परे होता है। उसमें भगवान का सेवा करने का आनंद नहीं होता, तुच्छ आनंद होता है, विषयों से अधिक, परंतु तुच्छ आनंद होता है। योगी जो ध्यानी लोग होते हैं उन्हें सिद्धियों की कामना होती है कि हमें सिद्धियां मिल जाएं। अनेकानेक प्रकार की सिद्धियां होती है ना, वो गाते हैं ना हनुमान चालीसा, नव निधि के दाता। तो जो सिद्धियां होती हैं तो उन सिद्धियों की बड़ी आशा होती है इन्हें। हमारे शास्त्र में बताई गई है अष्ट सिद्धियां, अणिमा लघिमा, ये सब, जिसमें कई ऐसी स्थितियां होती है जिसमें स्वरूप बहुत छोटा हो जाता है, कई बड़ा हो जाता है। हल्की सी चीज को, बहुत भारी से भारी चीज को भी हल्का बना के वो इस तरह से उठा लेते हैं कि जैसे फूल जैसा कोमल है। हाँ, और किसी शरीर से, अपने शरीर से किसी दूसरे में चले जाते हैं। तो अनेक प्रकार की सिद्धियां होती हैं, तो उन्हें इन सिद्धियों की लालसा होती है। इसलिए भी वो जो है भगवान की भक्ति करते हैं, परंतु भगवान, क्योंकि उनके हृदय में ये इच्छाएं लालसाएं होती हैं और वो भी भगवान के सुंदर स्वरूप से अवगत नहीं होते, तो भी वो भी भक्त, शुद्ध भक्त की श्रेणी में नहीं आते। और तीसरे होते हैं कर्मी, जिनको जो है अन्य लोगों की सुख की चाह होती है, या इसी संसार में धर्म अर्थ काम की इच्छाएं होती हैं। तो वो भी, क्योंकि उनके हृदय में भी बहुत सारी कामनाएं, इच्छाएं होती हैं, तो वो भी भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते। तो यहाँ पर कहा गया है जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं ना, उनके अतिरिक्त अन्य जो कोई भी है, अपने को वो विमुक्त कहकर अभिमान करते हैं, सोचते तो हैं कि हम मुक्त हो गए। जैसे कि सौभरी मुनि है, उनका उदाहरण दिया जाता है कि उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। उन्हें लगा कि जो संसार है बड़ा दुखमय है, और संसार का जो संग है, इससे बचने के लिए, क्योंकि भाई संग से रहित होकर ही तपस्या आदि की जाती है। सांसारिक लोगों का संग, उसमें रहकर तो भजन हो नहीं सकता, सॉरी तपस्या आदि कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो क्या करते हैं कि पानी में जाकर, कि वहां पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहां जाकर तपस्या करते हैं यमुना जी के अंदर। और उसमें तपस्या करते हैं तो भी देखिए, क्योंकि भगवान की भक्ति से रहित होते हैं, अपने तप का उन्हें बहुत बल होता है, तो केवल 2 मछलियों के आपस के संसर्ग से उनका जो मन है वो विचलित हो जाता है। कोई व्यक्ति, मनुष्य की बात नहीं कही गई, 2 मछलियों के, मनुष्य का संसर्ग तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि सजातीय हो गया मनुष्य, तो देखने से तो आकर्षण बढ़ेगा ही, लेकिन यहाँ पर तो मछलियों के संसर्ग से उनकी बुद्धि पलट गई, उनका जो मन है वो विचलित हो गया मछलियों के संसर्ग से। तो जो संग है, संग दोष बहुत भयानक होता है, इसलिए इसे कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि हमें जो असत संग है उसका पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। भक्ति में सबसे पहला कार्य यही करना चाहिए, असत संग त्याग एक वैष्णवाचार, कि हमें असत संग का त्याग कर देना चाहिए।
क्योंकि इस संग के बगैर हम भक्ति नहीं कर सकते, आगे की भक्तिमय क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा हम संग करते हैं उसका प्रभाव हम पर अपने आप पड़ता है। अगर हम किसी भौतिकतावादी व्यक्ति का संग करेंगे तो उसकी वृत्तियां, उसकी सोच, उसके विचार, हाँ, उसके साथ रहने से उसका जो स्पर्श दोष है, उसके खान पान का जो दोष है, वो हम पर प्रभाव डालेगा ही डालेगा, सूक्ष्म रूप से डालता ही डालता है। हम सोचते हैं कि हमें प्रभावित नहीं करेगा, परंतु ऐसा नहीं होता। सूक्ष्म रूप से हमारी सूक्ष्म बुद्धि पर, हमारे मन पर वो प्रभाव डाल देते हैं और फिर बाद में स्थूल शरीर पर दिखने लग जाते हैं प्रभाव, जब इतना गहरा पड़ जाता है तो। क्योंकि देखिए, जब हम पूरे दिन भर किसी का चिंतन करें तो अपने आप स्वप्न में वो हमें बात याद आती है, अपने आप ऐसा होता है। कोई हम बहुत ज्यादा हम टेंशन में है, किसी में है, तो देखिए उस रोज नींद भी नहीं आती टेंशन के मारे, और अगर गलती से नींद आ भी गई ना तो सपने में भी वही सब घूमता रहता है दिमाग में। तो जब एक दिन के संग से इतना असर हो सकता है हमारे मन पे, हमारी बुद्धि पर, तो जिसका संग हम निरंतर करते हैं तो क्या उसके संग से हमारी भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा? बहुत असर पड़ता है। इसलिए हमें ऐसे असत संग से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास ही नहीं बल्कि त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम नहीं त्यागेंगे तब तक हम भजन आगे कर नहीं सकते उनके संग में रहकर। तो जो सौभरी मुनि थे वो पानी के अंदर रहकर तपस्या करते हैं। वो उनका मन विचलित हो जाता है और बाहर निकलकर, जल से बाहर निकलते हैं, अपनी तपस्या सब छोड़ देते हैं, जल से बाहर निकलते हैं और राजा मानधाता के पास चले जाते हैं। उनकी 50 पुत्रियों से वो विवाह करते हैं। एक पुत्री नहीं, 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 50। बताइए, तो स्वयं अपने तप का उन्हें इतना बल। और उसके बाद जाकर जब अनेक वर्ष बीत जाते हैं ना उन्हें, तब उन्हें भगवान की उन पर कृपा होती है और तब उन्हें याद आता है कि अहो, मैं कितना अभागा था जो मैंने अपने मनुष्य जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। सोचिए, वो तो एक युग था जिसमें इतनी लंबी लंबी उम्र आयु हुआ करती थी। हमारा तो जो आयु का स्तर है वही बड़ा छोटा सा है। कहाँ इतना हमें सोचने विचारने का समय निकल जाता है। सारी जिंदगी तो हम अपने जीवन की परेशानियों को, अपने अभावों को दूर करने में ही लग जाते हैं। तो हमारे पास तो इतना समय भी नहीं सोचने विचारने का। इसलिए हमें अभी से प्रयास करना चाहिए भक्ति करने का। जैसे भी हो तैसे भी हो, भगवान का जो है हमें चिंतन करने का, उनका श्रवण कीर्तन करने का, जहाँ पर भी हमें सुयोग प्राप्त हो हमें प्रयास करना चाहिए, वरना मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। ये तो भगवान की कृपा से हमें मिला है। सोचिए, इसे जन्म में देखिए हम ऐसे कौन से कार्य करते हैं कि हमें भगवान जो है मनुष्य योनि प्रदान करें। ऐसा कौन सा हमने कार्य कर दिया बड़ा? कुछ ऐसा हम कार्य नहीं करते जिसमें कि हमें भगवान जो है मनुष्य योनि प्राप्त होनी चाहिए। जब हम इसमें नहीं करें तो हमने पिछले जीवन में क्या बड़ा काम कर लिया होगा। इतने तो अभावों को हम दूर करने का ही प्रयास करते रहते हैं। ये अभाव कभी दूर नहीं होने वाले। एक अभाव दूर करते हैं तो दूसरा अभाव हमारे सामने उपस्थित हो जाता है और इसी कश्मकश में जीवन निकल जाता है, इसी खींचातान में, और अंत में लगता है कि हमने तो कुछ पाया ही नहीं। तो सौभरी मुनि भी को चेतना आती है, चेतते हैं, उनकी बुद्धि चेत युक्त हो जाती है और वो भगवान का भजन करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ देखिए नारद जी, जहां पर जब भगवान उनको उन्हें नारद जी का अहंकार हो जाता है ना कि मैंने जो है काम को जीत लिया, तो उस समय भगवान विष्णु के पास जाकर वो अपनी बड़ी वाहवाही करते हैं। तो भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त को बड़ा अहंकार हो गया है, तो भगवान अपनी माया रचते हैं और ऐसी माया रचते हैं जिसमें कि नारद जी को, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, जिसमें नारद जी को एक सुंदर स्त्री राजकुमारी जो है मन भा जाती है उनके, और वो उनसे विवाह करना चाहते हैं। भगवान से कहते हैं कि भगवान अपना मुझे मुख प्रदान कर दीजिए अपने जैसा एक दिन के लिए।
तो भगवान कहते हैं तुम्हें हरिमुख चाहिए तो ठीक है, दे देते हैं। अब हरि एक नाम वानर का भी होता है, तो भगवान वानर का मुख उन्हें दे देते हैं। भगवान झूठ तो कभी बोलते नहीं, दिया तो हरिमुख ही है, वानर का मुख। तो बड़ा क्रोध आ जाता है। लेकिन जब ये सब लीला समाप्त होती है, तो जब भगवान अपनी माया को हटाते हैं, तो उस समय नारद जी को चेतना आ जाती है। तो जिस जगह से नारद जी ने अपने जो है उनके भजन में थोड़ा सा अहंकार, थोड़ी सी उनकी बुद्धि में थोड़ी सी अहंकार की वृत्ति आ गई थी, तो उस समर्पण से, उस शरणागति के भाव से जिस समय जहां पर स्टॉप हुआ था ना उनका भजन, वहीं से दोबारा चल निकला था। ऐसा नहीं कि उनका पतन हो गया था, बड़े साल बाद, बड़े ही उसके बाद उन्हें चेतना आई थी और फिर वो भगवान का भजन करते, ऐसा नहीं था। एक विषय व्यक्ति भी यदि भगवान की शरण लेता है तो भी वो उसके बाद पलट कर वापस नहीं आता। तुलसीदास जी के उसमें देख लीजिए, तुलसीदास जी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि एक क्षण के लिए भी अपनी पत्नी के बगैर नहीं रह पाते थे, एक क्षण के लिए भी। यहां तक कि उनकी पत्नी जब मायके जाती थी तो पीछे पीछे चले जाते थे। एक बार जब उनकी पत्नी मायके जाती हैं तो वो जो है तुलसीदास जी, बड़ा ही खराब मौसम होता है और उस मौसम को ना देखते हुए अपनी पत्नी से मिलने के लिए आ जाते हैं। हाँ, और नदी वगैरह पार करते हैं, ये भी नहीं देखते कि नदी वो नाव से पार कर रहे हैं कि कोई लाश के ऊपर बैठकर पार कर रहे हैं, ये भी नहीं उन्हें होश रहता। तो उनकी पत्नी जब उन्हें झकझोरती है उनके हृदय को, तो उन्हें कहती है कि जितना प्रेम तुम मेरे हाड़ मांस के शरीर से करते हो, उतना प्रेम अगर तुम्हें राम नाम से हो जाता तो तुम्हारी क्या गति होती। तो उन्हें बड़ा ही वो लगता है कि हाँ सच में ये तो मेरी गुरु निकली। तो देखिए, जो भगवान के भक्त होते हैं उनका पतन नहीं होता कभी किसी भी अवस्था में। कुछ समय के लिए यदि वो फिसल भी जाएं, हाँ, यदि वो अपनी स्थिति से लगे दिखने में कि वो गिर गए हैं, परंतु तो भी गिरे नहीं होते, क्योंकि भगवान उन्हें संभाल के रखते हैं। उनकी स्थिति वैसे ही होती है जैसे कोई व्यक्ति अपनी ही जगह पे खड़ा होकर गिर जाए। तो ऐसा नहीं अपनी ही जगह पे खड़ा होकर गिर रहा है तो कहीं पीछे बहुत ज्यादा जो है अपनी मंजिल से चलकर आया तो वो बहुत पीछे रह गया हो। जैसे किसी ने बड़ी मेहनत से अपने बल से एक बहुत पहाड़ की ऊंची चोटी को पार किया और वो पहाड़ से दोबारा से गिर जाए तो उसे फिर से चढ़ना पड़ेगा। परंतु भक्तों का ऐसा नहीं होता। उनकी स्थिति तो ऐसी होती है कि जहां वो खड़े थे, यदि अगर वहीं पर गिर गए तो फिर वहीं से खड़े हो जाते हैं। यानी कि जहां उनकी भक्ति स्टॉप होती है, भक्ति कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वो चिन्मय होती है, नित्य होती है। तो जहां उनकी भक्ति रुकती है, किसी कारणवश पूर्व जन्म के उनके संस्कार, ऐसे दुष्कृत संस्कार आ जाते हैं या कोई अन्य कारण उपस्थित हो जाता है, कोई अपराध आ जाता है, उसके कारण उनकी भक्ति वहीं रुक जाती है, वहीं बाधित हो जाती है, परंतु समाप्त नहीं होती। परंतु वहीं अगर किसी प्रकार का जो कर्मी जन है यज्ञ आदि करते हैं या किसी प्रकार का जो भी अन्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधन अपनाते हैं, यदि उसमें किसी प्रकार की बाधा आ जाती है तो वो एक दूसरा ही रूप ले लेती है, वो निष्फल हो जाता है। जैसे कि जो वित्रासुर थे, उन राजा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तुष्टा ऋषि थे ना, तो उन्होंने वो एक यज्ञ करते हैं कि भाई मेरे पुत्र को जो मार दिया इंद्र ने, पुरोहित बनाया और धोखे से मार दिया, तो उसको मार दिया तो मैं उसका बदला लूंगा इंद्र से। और वो यज्ञ आदि करते हैं और उसमें यज्ञ में उनसे जो ऋषि मुनि होते हैं उनसे बोलते हैं आप ऐसा मंत्र पढ़िए जिसके कारण ना जो है एक ऐसा मेरा पुत्र पैदा हो, उस यज्ञ से ऐसा व्यक्ति पैदा हो जो कि इंद्र को मार दे। तो जब उच्चारण किया जाता है मंत्रों का, तो मंत्र के उच्चारण में, शब्द में उच्चारण में थोड़ी देरी हो जाती है, शब्द के उच्चारण में थोड़ा लंबा उच्चारण हो जाता है, तो उस लंबे दीर्घ उच्चारण के कारण ही मंत्र का अर्थ ही बदल जाता है, जिसके कारण वो व्यक्ति पैदा हो जाता है जो इंद्र के द्वारा माना जाता है, यानी कि वित्रासुर। इंद्र ने उनको माना था। लेकिन देखिए तो भी वित्रासुर का एक पुराना इतिहास है महाराज चित्रकेतु के रूप में, जो भगवान के बड़े सुंदर भक्त थे। और जब वो वित्रासुर बने भी, दिखा कि वो एक असुर योनि में आ गए,
दिखा कि वो अपनी स्थिति से गिर गए, परंतु अपनी स्थिति से गिरे नहीं थे। उस असुर योनि में आने के बाद भी वृत्रासुर जब मरते हैं ना, जिस समय इंद्र ने मारा, तो उनके हृदय में, उनके मुख से बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाएं निकलती हैं। इतनी सुंदर प्रार्थनाएं निकलती हैं कि कह दिया गया है कि भागवतम में यदि अगर वृत्रासुर का वृत्तांत ना हो, उनकी प्रार्थनाएं ना हो, तो भागवतम नहीं होती। इतनी बड़ी बात कह दी गई। तो भगवान के जो भक्त होते हैं और जो भगवान की भक्ति के भक्तों के अतिरिक्त होते हैं, जिनके अंदर भक्ति भाव जो रहित होता है, वो जो लोग होते हैं वो भगवान के भक्तों से बड़े ही अलग होते हैं। भगवान अपने भक्तों का संभार करते हैं, स्वयं उनकी त्रुटियों को अपने जिम्मेदारी पर लेते हैं। योग क्षेम वहां में भगवान योग क्षेम वहन करते हैं, उनकी त्रुटियों का, उनके अभावों का हर प्रकार से, उनकी हर तरह से पूर्ति करते हैं। अब वो अलग बात है कि भगवान के अगर भक्त के अंदर किसी प्रकार का कोई अहंकार आ जाए या किसी प्रकार की कोई कमी आ जाए, कोई ऐसे दोष उत्पन्न हो जाए जो दिखने में लगे, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान को सुवैद्य भी कहा जाता है। तो भगवान चीड़ फाड़ करके जैसे भी करके उसका ऑपरेशन कर देते हैं, अपने भक्त का उसको ठीक कर देते हैं। मतलब तो भगवान बड़े दयालु हैं। और वहीं जो दूसरे होते हैं, जो भगवान की भक्ति से रहित होते हैं, वो लोग क्योंकि भगवान का आश्रय ना ग्रहण करने के कारण अपनी स्थिति से यदि किसी वजह से गिर भी गए, यदि किसी वजह से गिर गए, क्योंकि उनका कोई संभार करने वाला तो होता नहीं, प्रोटेक्शन करने वाला उनका रक्षक, तो वो जब स्थिति से गिरते हैं तो बड़ी ही निम्न स्थिति में आ जाते हैं। यूं कह लीजिए कि ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां से दोबारा उठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो किसी भक्त की या भगवान की स्वयं कृपा हो तो अलग बात है, तभी वो व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। तो ऐसी बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं जो उन्होंने भगवान से की है। जो मनुष्य जीवन है ये सच में भगवान का भजन करने के लिए ही मिला है। यूं तो अनेक अनेक इच्छाएं, कामनाएं हमारे हृदय में उठती ही रहती हैं, और जब तक हमें इस बात की अनुभूति नहीं हो जाएगी कि जीवन बड़ा दुर्लभ है और केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए मिला है, तब तक हमारे हृदय में इच्छाएं उठती ही रहेंगी। लेकिन तो भी हमें, कहते हैं ना, अभी हमने पढ़ा था ना, नाही मम बल ज्ञान सो निर्मल स्वाधीन नहीं एकाया। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारे अंदर ऐसा कोई बल नहीं जिस बल पर जो है हम आपको प्रसन्न कर पाए, ऐसा कोई गुण नहीं। आप स्वयं ही रीझ जाए तो बात बनेगी, पर हमारे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं। बाकी भगवान को प्रसन्न करने की अपनी ओर से पूरी पूरी चेष्टा हमें करते रहना चाहिए, इसी प्रार्थना के साथ। और आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप लोग भी मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि हम जो है भगवान के नाम के प्रति, उनकी दिव्य कथाओं के प्रति हमारी भी रुचि हो, कभी हम भी कभी दृढ़ निष्ठा के साथ उनका नाम ले पाए। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो